मैं जाट हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं फलाना हूँ, मतलब कई जाति बताते हैं। हमारी जाति को जो नीच जाति समझते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो मैं चाहता हूँ पूरे परिवार के साथ इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में ऐसा मैसेज है जो आपको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। शहर में जाते हैं तो कोई भेद नहीं है, शहर में नहीं है, नीचे गांव में जहाँ जाते हैं वो कुत्ते के बराबर। नहीं लेट है, नहीं कोई खानो पीनो मिलता, कई चीज नहीं है। घनी परेशान हो रहा, दुखा घनी हो रहा, परेशानी बहुत। वहाँ तो भुगतते रहे, यहाँ भी भुगत रहे हैं, कोई जगह नहीं हमारे बैठने को देते, तो उससे भी तंग हो रहे हैं। फिर क्या दें? गर्मी में आप लोग कैसे मैनेज करते हो? फिर गर्मी में कैसे रहते हो यहाँ पर? वे हाथ वाला पक्के से जिंदगी गुजारते हैं। जो कोई बारिश बिजी आ जाओ तो बिखर जाओ तो बड़े तैयार करना पड़े, फिर से दोबारा बनाना पड़ता है। राशन कार्ड बना हुआ और राशन नहीं देते। राशन कार्ड बना हुआ आपका? राशन क्यों नहीं मिल रहा? कितने साल पहले बना हुआ है? मेरे को आप लोग बताओ, अगर ये जात पात खत्म करनी हो तो कौन से समाज को पहले पकड़ा जाए उसको बोले खत्म करने के लिए? समाज को नागरिकता के साथ साथ में कुछ एक स्पेशल पैकेज, कुछ एक इनको एक रेफ्यूजी स्टेटस देने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी जो मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो दोस्तों ये सड़क देख रहे हैं, ये कभी ना खत्म होने वाली सड़क लग रही है। और मेरे दोस्तों इस तरफ जो सड़क आ रही है, ये आ रही है दोस्तों जैसलमेर से। और इस टाइम पर हम करीब जैसलमेर से मुझे लगता है करीब 80 किलोमीटर दोस्तों इंटीरियर में है। और ये जो सड़क है दोस्तों, अभी मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले आया हूँ। ये जगह शायद दोस्तों आपने फिल्मों में ही ऐसी जगहें देखी होंगी, वो भी लेट 60s लेट 70s के डेकेड के टाइम पर जो फिल्में होती हैं, उस तरीके से एक प्रिमिटिव गांव हमारे इंडिया का। और मैं जहां आपको लेकर आया हूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये गांव है दोस्तों, इसका नाम है दाना राम की डानी। ये बील बस्ती है यहाँ पर जो जिस जगह हम खड़े हैं। और दोस्तों इस तरफ मेरे इधर जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये जो आप दोस्तों ये जो बस्ती देख रहे हैं, इस बस्ती की हालात देखकर आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, झुग्गियां और पुरानी फिल्मों की तरीके की, बॉलीवुड टाइप की जो फिल्में होती थी दोस्तों, उनमें ऐसे पुराने गांव होते थे। इस तरीके की ये बस्ती है। हम यहाँ बस्ती में आपको क्यों लेकर आए हैं, हम आपको किन से मिलवाने लाए हैं, मैं चाहता हूँ दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हिंदू सम्मान फाउंडेशन एक सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुओं का, और हमारे देश को आजाद हुए 75 ईयर हो गए हैं। हम वीडियोस में, टीवी पर तो बड़े बड़े बातें सुनते हैं कि बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर बेसिक चीजें मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, बेसिक से ही बेसिक। आप शायद सोच भी नहीं सकते दोस्तों इस गांव में क्या क्या चीजें नहीं है। ये आपने शायद, मुझे लगता है, इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आज हम आपको इस गांव में ऐसे परिवारों से मिलाएंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये हमारे संगठन का बनाने का पर्पस क्या है। और आपको और इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं जो भारत देश को डेवलप देखना चाहते हैं, जो हिंदू समाज को प्रोग्रेसिव देखना चाहते हैं, उनको ग्राउंड पर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की क्यों जरूरत है जो नॉन पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो, कास्ट के भेदभाव को नहीं मानता हो, और सिख, जैन, बुद्धिस्ट और सारे हिंदुओं को कास्ट के परे हिंदू मानता हो। दोस्तों ये अकेला ऐसा संगठन है हमारा हिंदू सम्मान फाउंडेशन कि जो नॉन पॉलिटिकल है और जिसमें वो सारी चीजें हैं जो पूरे हिंदू समाज को कंसोलिडेट कर सकती है, 110 करोड़ हिंदुओं को। मैं चाहता हूं दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और ये अगर आप हिंदू हैं तो मैं चाहता हूं पूरे परिवार के साथ इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में ऐसा मैसेज है जो आपको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ दोस्तों एक भाई हैं जो हमें अभी विजिट करवाए हैं गांव। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पूराम जी। पप्पूराम जी, आइए पप्पूराम जी, आप हमें पहले अपना गांव दिखाइए। आइए दोस्तों गांव देखते हैं। दोस्तों आइए पहले मैं आपको यहाँ का एक पहला घर दिखा देता हूँ। इस घर की दोस्तों हालत देखिए। आइए दोस्तों इस घर को देखते हैं। ये आपका परिवार है? मेरे परिवार। आप इधर आओ। आपका क्या नाम है? राजू राम जी। आप पाकिस्तानी हिंदू हैं? पाकिस्तान। कितना साल पहले आए हो पाकिस्तान से? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल पहले। ये घर आपका है? घर देख सकते हैं आपका? दोस्तों आइए पहले घर देखते हैं, फिर इनकी समस्याओं को समझते हैं। राजू राम जी, ये आपके घर का ऐसा झुग्गी वाला सिस्टम क्यों है? आप 12-13 साल में कुछ घर नहीं बना, पक्का घर नहीं बना पाए? कोई गवर्नमेंट व्यवस्था करे तो सब बने, कोई व्यवस्था नहीं हुई? कोई व्यवस्था को नहीं। दोस्तों ये कच्चा घर जी है,
जी। जो कोई बारिश बीजी आ जाओ तो बिखर जाओ तो बड़े तैयार करना पड़े। फिर से दोबारा बनाना पड़ता है। आइए दोस्तों पहले इस घर को देखते हैं। ये देखते जुगी वाला पूरा सिस्टम है, ये इट्स ऑल जुगी। और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कैसा घर है ये। ये देखिए दोस्तों पूरा कच्चा मकान है ये। कितने मेंबर रहते हो आप घर पे? आप कितने लोग रहते हो घर में? है 12 लोग हैं। हाँ? आपके घर में क्या क्या सुविधाएं नहीं है या इस गांव में क्या क्या सुविधाएं नहीं है सबको बताओ। सुविधा साहब कहीं को नहीं, क्या क्या नहीं? नी लैट्रिन बाथरूम, नी लाइट है, नी कोई गवर्नमेंट कोई कमरा है, कच्चा झुगे जो कोई बैठा आप कोई बिखर जाओ तो बड़ा तैयार करा, ठीक है। टाइम पास हो रहा है। कितनी पुरानी ये गांव है? गांव कितना पुराना है ये तो साहब 30 साल। हाँ 30 साल। दोस्तों जिस चीज के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, यहाँ बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है दोस्तों, बाकी सुविधाएं तो दूर की बात है। 30 साल पुराना यह गांव है और दिस गांव हैज नो इलेक्ट्रिसिटी। और आपके बाथरूम वगैरह भी नहीं है? कोई नहीं। कोई सरकार कोई हिंदू संस्था की तरफ से कभी कोई मदद हुई है? ये सब चीजें क्यों नहीं मिली अभी तक? पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी आई है, बिजली आई है, यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची? यह साहब आई को नहीं, नीज को नहीं। आप किसी सरकारी अधिकारी से, किसी डीसी वगैरह से मिलने गए हो? कहीं यहाँ जावा तो हालांकि है को नहीं, तेरे पैसे हम टाल दिए। ये पूरी बस्ती आपकी पाकिस्तानी हिंदुओं की है? हाँ पाकिस्तानी। दोस्तों ये पूरा ये भील समाज है, भील समाज है ना, भील समाज की बस्ती है दोस्तों। आइए और परिवार से देखता है। मैं आपको और इश्यूज दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इन इश्यूज को समझें। और यहाँ पर ये दोस्तों ये 30 साल से बिजली क्यों नहीं आई है, ये भी इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये देखिए दोस्तों पूरा ये कच्चे घर हैं सारे और ये पूरी कच्ची बस्ती है। इसमें ये सारा पाकिस्तानी हिंदू समाज यहाँ रहता है। जयराम जी की आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? गंडाराम जी। कोई बात नहीं। आप पाकिस्तान से आए हो? कितने साल पहले पाकिस्तान से आए हो? अरे मन तो 35 साल हो गया। 35 साल से आए हो? हाँ। आपकी नागरिकता हो गई है? हाँ नागरिकता हो गई। नागरिकता हो गई है। तो फिर ये आपको यहाँ पर बिजली वगैरह क्यों नहीं मिली है? माने कहीं को मिले नहीं, कोई फायदा नहीं इधर आओ। कोई चीज का अब बताओ बिजली नहीं मिली आपको यहाँ पे? कोई बिजली नहीं मिली हमको, कोई सुविधा सरकार की नहीं मिली आज तक। कोई आके लोग घूम कर चले जाते हैं, वापस नहीं आते बस। कौन कौन आता है यहाँ पर? ठीक है, बहुत सारे मीडिया वाले आए हैं यहाँ पे? आए हैं काफी पहले लोग। सुविधाएं नहीं मिलती है? सुविधाएं नहीं मिलती है, सर वीडियो बनाकर जा रहे जो हैं। वीडियो बनाकर जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा बुरा लगता है ऐसा सोचकर? हाँ तो बोलो चले जाते हैं, देख कर बुरा तो लगता है ना। बोलो क्या बोलना चाहोगे? पूरा हिंदू समाज आपको देख रहा है। हम तो यही बोलना चाहते हैं कि हमारा ये सब लोग गांव में बैठने का फायदा होना चाहिए। लेटरिन बाथरूम बने, मकान बने और लाइट बने और कोई भी फायदा हो तो बनना चाहिए। दोस्तों मेरे साथ एक बहन है। बहन जी आपका क्या नाम है? नसीबा। नसीबा बहन बताओ क्या इशू है यहाँ पे, क्या मसला है? नहीं स्नान घर है, नहीं गटर है, नहीं टोंका है, नहीं कोई झूंपड़ा जी है, कोई मकान भी जाए नहीं है पक्का। मां तो परेशान, डाडा परेशान हो। कितने साल नहीं पहले? लाइट है भी नहीं, कोई जहाँ खाने पीने और माना राशन कहीं नहीं मिलता है। कोई नेता वगैरह लोग आए हैं यहाँ पर? नेता वगैरह कोई नहीं आया, हमारे कोई नहीं सुनाई करता। वोटार टाइम आवी वोट लेन पाछा दौड़ जावे न, कहीं नहीं सभ्यता है हमारी। दोस्तों कह रही हैं कि वोट लेने के टाइम आते हैं फिर कोई नहीं सभ्यता है। मिट्टी का हमारा मकान है, कोई नहीं है, माना नहीं मकान मिलता नहीं कोई बिखर जावी। ठाठा परेशान हो गया मैं तो, दुखी घनी है। मैं ला रही दुखी घना था, ये थी दुखी घनी है। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे बहन आप? पाकिस्तान में सादका भाई रेमी यार पंजाब। तो जब से वहाँ से आए हो तब से यहाँ से 30 साल में कोई ये बिजली क्यों नहीं मिली आप लोगों? मेरे को ये जरा समझाओ। बिजली माना मिलते कौन है, माना कोई सभ्यता कोई कौन करता नहीं, माना पाड़ो की बैठा है तो भी। आप लोग कभी सरकार से गए हो? कम से कम बिजली तो दे दो। बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? घनी कोशिश करिए, कौन देता माना बिजली नहीं को बिजली कहीं नहीं है। आटे है तंगा, पिखाई है तंगा, जहाँ खावी जने झोपड़ा उड़ जावी, बिखर जावी, बड़ा ठाठा परेशान हो गया। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? कहीं नहीं, मजदूरी करे। मजदूरी करते हैं। दोस्तों ये इशू है यहाँ पर। एक और बहन है। आप बहन, आपका बहन क्या नाम है? मेरा नाम कमला है और मैं इधर की रहने वाली हूँ। आप इंडिया के रहने वाले हो? हाँ, मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान से आए हुए हैं और हमारे इन मम्मी पापा को कुछ नहीं सुविधा मिली। राशन को मिलता नहीं। राशन कार्ड बना हुआ है और राशन नहीं देते। राशन कार्ड बना हुआ आपका? राशन क्यों नहीं मिल रहा? कितने साल पहले बना हुआ है? ग्राम सेवक साइन भी नहीं कर देते। इधर की तरफ देखो, बोलो। ग्राम सेवक साइन नहीं करते हैं? साइन भी नहीं करते और कुछ भी इनकी सुविधा
सुविधा नहीं, नई लाइट की है, नई पानी की है। आंधी आती है तो पानी कुछ दूर से लेके आते हैं। ये कौन सा गांव है? ये दानाराम की ढाणी है। कहाँ पर है ये बताओ सबको। ये दानाराम की ढाणी डिग्गा के और नेहड़ाई के बीच में। दोस्तों ये इशू है, इनके पास राशन कार्ड बने हुए हैं, कुछ कुछ के राशन नहीं मिल रहा है, बाथरूम की सुविधाएं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे नहीं लगा गैस चूल्हे मिले आप लोगों को? गैस चूल्हा मिले है तो नी टंके भर देता, बीच में रुपया वो खा जावे। गैस टंकी रे फार्म भराए तो टंके माना पाछे को मिलते नहीं, कई सभ्यता को मारी था। फार्म भरा वो टंके को मिलते नहीं। ऑनलाइन होगी ना, हमें मिलता कौन? नहीं बनते। खाते में पैसा आवे तो माना पाछा को मिलता नहीं। खाते में सरकार ने पैसा आवे ना वही को मिले नहीं। बच्चा स्कूल पढ़े उमारा कपड़ो भी जो आवे, उमारा पैसो भी जो आवे, वही माना को मिलतो नहीं। बच्चा ही माता को पढ़ा पढ़ा वही तंग हो गया, वो खर्चों को पूरा हुआ नहीं बच्चा रही। बुरा लगता है आपको ऐसे ऐसे ऐसे? ये तो मैं बुरा तो लागे जी, नीब नीब मैंने परेशान हो रहे कंदे होरे को नहीं पीजे नहीं। मिट्टी हमेशा लगाते हैं। हाँ। जाती है बरसात में। कोई मकान भी जा माना मिले, कोई हो जा लेटरिन बाथरूम है, कोई हो जा बच्चा री सभ्यता वे, कोई खाने राशन री सभ्यता वे, कोई सभ्यता हमारी कोई नहीं हुणाई करता। मैं ओ थी दुखी गणता था नहीं, ये थी दुखी है। दोस्तों ये इशू है पाकिस्तानी हिंदुओं के, जैसे मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि ये लोग अगर दोस्तों हिंदू नहीं होते ना तो सारे नेता यहाँ पर लाइन लगा खड़े हो जाते हैं। ये हिंदू है बेचारा, अपना धर्म बचाकर ये लोग यहाँ पाकिस्तान से आए हैं। और गरीब लोग दोस्तों, ये गरीब से भी गरीब लोग हैं और इनके यहाँ पर कोई सामरी मजदूर करो सुबह मारे को होते नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। पूरी होकर मैं परेशान हो एड़ा सामरी मजदूरी करो सुबह खाऊ न। वो क्या मदद चाहिए? अगर आपको अगर कुछ मदद करे, आपको किस चीज मदद चाहिए? मदद अपन स्नान घर मिले, टोका मिले, मकान मिले, जगह बैठन नहीं मिले, अपने सभ्यता है। ठीक है। बच्चा कोई पढ़ाने वास्ते कोई स्कूल में लाग जावे ढाणी में ना, बच्चा वाला स्कूल है तुम्हारे ढाणी में लाग जावे, बस में चढ़े तो बच्चा ना ढाणी में ना उखने ही कोनी। लड़की है मोटी और जवान वो ना लड़किया ने कोनी उखण ले जाता, बस वाला होकर जा। आंगनबाड़ी है तुम्हारे हो जावे तो मानो सभ्यता हो जावे, थैली मिले मारा टिंका भी जला गए, मानो कोई सभ्यता कौन मिलती। यहाँ पर स्कूल कितना दूर है? यहाँ पे स्कूल माना 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर, ये 8वीं का इधर है 2 किलोमीटर। बच्चे यहाँ जाती हैं स्कूल? हाँ बच्चा जावी, बच्चे जावे, घनी जावे, मारे पूरे ये ढाणी पूरे बच्चा जावे। ठीक है, चलिए दोस्तों और परिवारों से मिलते हैं। आइए दोस्तों एक बहन और इससे बात करते हैं। दीदी आपका क्या नाम है? नक्कू। ये कब कितने साल से यहाँ रह रहे हो आप? खड़ा पर हुआ तो बेटा ना, क्या साल हुआ? हाँ कितने साल हो गए? खड़ा पर हुआ कहीं कौन मिला नहीं, कोई नहीं टोका नहीं, कोई जगह नहीं, कोई ननिया कहीं नहीं कहीं। सारा देश विदेश का हिंदू समाज आपको देख रहा है, क्या बोलना चाहोगे? मकान भी जाए एड़ा पड़े जगह भी नहीं, कोई दौड़ा फायदा मिले तो की मिले सरकार में फायदा भी तो की कहीं कौन सरकार में हाँ चला थे बता बैठा भी जगह कोई सरकारी संस्थाएं हिंदू संस्थाएं आई हैं? नानिया कटरा नहीं, कोई कमरा नहीं, बिजा पानी पानी नहीं, सभ्यता नहीं, कोई लाइट की सभ्यता की क्या नहीं, कौन सभ्यता बैठा हुआ सर। क्या बोलना चाहोगे? देश विदेश का हिंदू समाज देख रहा है, आपको क्या मदद चाहिए? मतलब की जगह तो भी मिले, टोका में मिले, लेटरिन में मिले, लाइट भी मिले, जगह फायदा सारे जोड़ना जैन। दोस्तों इनकी भी सेम समस्या है यहाँ पर टैंकी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जैसे सब लोग पानी स्टोर करते हैं इन अंडरग्राउंड टैंकीज में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पानी इकट्ठा करना पड़ता है, इनको टैंकियाँ लानी पड़ती है। सरकार की तरफ से कोई पानी की ऐसी सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बाथरूम की सुविधा नहीं है, नथिंग। ये तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये 1960s का कोई रिमोटेस्ट गांव है, और जो हमारे देश की सरकार है दोस्तों दावा करती हैं सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, पाकिस्तानी हिंदूज तक ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हुई हैं। और ये दोस्तों 30 साल पुराना गांव है, ये 30 ईयर ओल्ड गांव है, 30 साल पुराने गांव में ये सुविधाएं नहीं। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों ये लोग कैसे इस गर्मी में रह रहे होंगे। ये फरवरी का दोस्तों एंड चल रहा है और धूप देखिए कितनी, यहाँ पर इतनी तेज़ धूप है, इस धूप में कैसे ये लोग रहते होंगे। आइए इस गाँव का नाम धनाराम की ढाणी जिनसे पढ़ा है उनसे मिलते हैं और इस सारे मसले को समझते हैं कि ये मसला क्या है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। आई वांट यू टू स्टे ट्यून्ड प्लीज। अंकल आपका क्या नाम है? हमारा नाम धनाराम जी। ये डानी आपके ही नाम से? हमारे नाम से ही है। दोस्तों डानी का मतलब यहाँ पर राजस्थान में गांव होता है, तो ये इनके नाम से ये गांव है। तो ये गांव के मुखिया आप? हाँ मुखिया है। अगर आप गांव के मुखिया हो, 30-35 साल पुराना गांव है, पुराना है ये, तो आपने अभी तक बिजली क्यों नहीं मंगवाई यहाँ तक? बिजली वालों को हमने मांग की थी, हाँ 1-2 बारी नहीं 10 बारी जी, तो उस लोगों ने कोई फार्म ना भरे
इसने हमारी बात नहीं सी सुनी। कितने टाइम से प्रयास कर रहे हो आप? तो अभी इस टाइम हमने प्रयास किया है, तो उसमें उसने फार्म हम भरे हैं। बिजली नहीं, के बारे में। 30 साल से क्यों नहीं लगी? ये तो चलो अभी कर रहे हो प्रयास, अभी तक भी नहीं लगी, 30 साल से क्यों नहीं लगी? वो ये सोचो भाई, नेता लोग हैं, जो सरपंच है, वो लोग नहीं बात मानते। वो नहीं। कहते हैं तो तुम्हारे को नहीं मिलेगी, तो हम लोग तो जाना हमारे बस है, तो देना उनके बस है, तो वो मांग नहीं मानते थे। 30 साल से कोशिश कर रहे हो? हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे को यही कह रहे हैं कि हमको मिल जाएगी, आ जाएगा ऑर्डर, आ जाएगा, हम कह देंगे, हम करवा देंगे, तो अभी तक नहीं। तो जैसे इधर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में आप लोग कैसे मैनेज करते हो? फिर गर्मी में कैसे रहते हो यहाँ पर? वे हाथ वाला पक्के से जिंदगी गुजारते हैं, जो पक्का हाथ वाला होता है ना, घूमने वाला, चलाने वाला, जी, उनसे हाथ वाले पक्के से गुजारा करते हैं। और झोपड़ी में तो हवा आती है, जहाँ भी आती हवा आती है थोड़ी थोड़ी, तो हाथ से पक्का ही है। बिजली का तो प्रयास बहुत किया है, तो जो आदमी बड़ा होता है वो गरीब का कहाँ सुनता है। आपको लगता है कि ऐसा आप लोग यहाँ पर गरीब लोग हो इसलिए आपकी सुनी नहीं जाती है? हाँ। हाँ? गरीब लोग गरीब हमारी कोई नहीं सुनता है। गरीब लोग होता है ना, जी। उसको कोई नहीं जानता। वो ऐसा होता है कि एक जैसा पशु होता है, ये पशु का बाहर नहीं होता ना, कम घास कौन डालेगा, किसी को खिलाएगा, गरीब ऐसा ही होता है। क्या करेगा? जब से आप पाकिस्तान से आए हो, आपको दुख होता है कि हम आप लोगों को ये बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही हैं? हमारा को यही है कि पाकिस्तान से हम लोग आए ना, हम आपकी मेहनत मजदूरी करके हमारे को नहीं बिछा पढ़ाई, जो हमारे को सरकार के तरफ से आज तो कुछ नहीं मिला। ये हम लोग आए हैं ना, तो हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से कोई फायदा नहीं मिला किसी किस्म का। जो हम ये चाहते हैं हमारे को पट्टे मिले, हमारे को बैठने को जगह मिले, कोई हमारे को जरूर कुछ 4 बीघे जमीन मिले, तो हम आपका पेट पालन पोषण करें। तो आज थोड़ी हमारी मांग पे दौड़ तो चल रही, पर हमारी आज थोड़ी कोई सुनाई नहीं हुई। हम बिल्कुल गंभीरता से परेशान है। तो जिन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं हुई, जो वंचित है, तो वो लोग भी चक्कर काट रहे हैं, वही भाग रहे हैं, तो सरकार के आगे मांग कर रहे हैं, तो उनकी हमें सुनाई है, हो रहे नहीं हो रही है, तो लोग परेशान है। आपकी नागरिकता खुद की हुई है? हमारी हुई है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा, एक गलत धारणा है दोस्तों। गलत धारणा देश में ये है कि पाकिस्तानी हिंदुओं की नागरिकता हो जाए तो इनका बहुत भला हो जाएगा। ये चीज बहुत गलत धारणा है। ये मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले सारे हिंदू समझे। दोस्तों, किसी भी समाज का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उसको अपलिफ्ट नहीं करें एज ए कंट्री। इनको दोस्तों नागरिकता के साथ साथ में इनको बेसिक फैसिलिटीज, घर, ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, और ये पाकिस्तान से बिना इलिटरेट सोसाइटी है, मेजोरिटी सोसाइटी है इलिटरेट है। इनको एजुकेशन में सपोर्ट चाहिए, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। इनकी आप देख सकते हैं जो बहनें पीछे हैं, सब ने दोस्तों ये पर्दा करा हुआ है। इनको इस सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, इनकी बहनों को दोस्तों अपलिफ्ट करने की जरूरत है कि ये अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे जाएं। ये समाज दोस्तों बहुत पिछड़ा समाज है, और इस पिछड़े समाज को देख, न इनके पास बाथरूम है, ना बिजली है, ना पानी है, और सारा सिस्टम हमारा देश का डिजिटलाइज्ड हो गया। तो ये लोग कैसे इसको यूज करेंगे? तो ये इशू आपको समझना पड़ेगा। इस समाज को नागरिकता के साथ साथ में कुछ एक स्पेशल पैकेज, इनको एक रेफ्यूजी स्टेटस देने की जरूरत है, जिससे कम से कम 20-30 साल इनको कम से कम एक कंसेशंस मिले हर गवर्नमेंट स्कीम में, ताकि ये समाज अपलिफ्ट हो। ये समाज दोस्तों अपलिफ्ट होएगा तभी ये पाकिस्तान में और हिंदुओं की आवाज यहां बनेंगे। और ये जान के हमारा देश का जो सिस्टम है, जहां तक मुझे ये समझ में आ रहा है, जान को इस समाज को थोड़ा सा पीछे रखा जा रहा है, ताकि मुश्किलों से ये अपना गुजारा कर सके और ये पाकिस्तान में हिंदुओं की आवाज ना बन सके। ये है दोस्तों सारी गेम। इसलिए हमने संगठन बनाया ताकि जो पढ़ा लिखा हिंदू समाज है वो सामने आए, और इन भाइयों की, इन बहनों की, इन बच्चों की हम एडवोकेसी अपने देश में करें, और अपने देश के सिस्टम से इनके लिए हम डिमांड करें कि भाई इनको बिजली दो। आप इमेजिन कर सकते हैं 30-35 साल से इस गांव में बिजली नहीं आई है। यहाँ के जितने भी बिजली के डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं या उनके जो रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर्स रहे हैं, उन्होंने 30 साल में क्या करा है, ये एक क्वेश्चन पूछने वाली बात है। मैं चाहता हूं देश का सारा लीगल समाज, लीगल फ्रेटर्निटी के लोग सामने आए और इनके लिए फाइट करे। ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है यहाँ पर, और ये अगर हमारे जैसा छोटा संगठन जैसलमेर से 80 किलोमीटर दूर एक गांव को आइडेंटिफाई कर सकता है जिसमें बिजली नहीं है,
तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि देश का, पूरे देश का क्या हाल होगा। आने वाली वीडियोस में हम ये भी बताएंगे। कुछ लोगों से और बात करते हैं दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऐसा बुरा हाल क्यों है। एक और चीज बताइए, जैसे इनकी नागरिकता हुई है और आप में से आपकी नागरिकता हुई है? इनकी नहीं है। आप जब आपकी, चलो जिसकी कुछ की नागरिकता हुई है, फिर भी आप लोगों की गुर्बत का क्या हाल है? आप क्यों उठ नहीं पा रहे? आप अपने पक्के मकान क्यों नहीं बना पाए? आप अपने बाथरूम क्यों नहीं बना पाए? हिम्मत नहीं है जी, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, जो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, जो हम तो मेहनत करके वहाँ पर भी मजदूरी करते थे, तो वहाँ के सरमाया तो नहीं हमारे पास। यहाँ आन करके बच्चों को पालन पोषने की हिम्मत है जी। तो इतना पैसा नहीं है हमको पक्का मकान खड़ा कर लें या लेंटरिंग बना ले। हमारे बच्चे हैं, खेती बातें हैं, उनकी मेहनत मजदूरी करके हमारा आपका टाइम पास ही है। गवर्नमेंट से हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली। कोई जो आए हैं किनको भी किसी किस्म का कोई भी 5 पैसे का सुविधा नहीं मिल पाई। जैसे आपका समाज यहाँ जी, आपका यहाँ आपको लोकल लोगों से हेल्प मिलती है? नहीं, कुछ नहीं मिलता, नहीं सपोर्ट मिलती है। तो ये शास्त्री इतनी है जो हमें सरकार की जगह पड़ी है ना जी, जहाँ भी सरकार की जगह पड़ी है वहाँ कोई पाकिस्तानी आके बैठता है ना, तो दूध वाले आके तो हमारी ये जगह बनाई हुई है, जब बकरियां चारते हैं, जो हमारा ये तो जगह है, ये तो हम इसको बैठने नहीं देंगे। लोकल लोग हैं, लोकल लोग जो है जितने भी आते हैं वो कहते हैं अपना परेशान है। जो झोपड़ी इसलिए बनाई है, पक्की क्या बनाए, घर में हो तो कुछ बनाए। झोपड़ी कच्ची बनी है तो उसको कहते क्यों बना लिए। हमारा तो ये जगह थी, ये था वही सरकार की जगह। सरकार हमें आके उठाएंगे तो हम उठ जाएंगे। ये सरकार की जीती रहे, वो उसका माई बाप है सरकार। हर लोग के किसी का आदमी है, उसकी सरकार माँ बाप है। उसके सरकार से सहारे से हम यहाँ बैठे हुए हैं। जिस हमारा यहाँ कोई उधर से पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो फिर कहते हैं भाई वो दुख करता था तो आगे, यहाँ दुख देते हैं तो आगे नहीं। वो दुखी से तो यहाँ आए ना, हिंदू थे तो आए ना, जो हिंदू ना होते तो कहाँ आते। आपको बुरा लगता है ऐसे हिंदू देश में आकर ही आपको प्रताड़ना फेस करनी पड़ रही है? परेशानी बहुत है, वहाँ तो भुगतते रहे, यहाँ भी भुगत रहे हैं। कोई जगह नहीं हमारे बैठने को देते, तो उससे भी तंग हो रहे हैं। फिर कहाँ जाइए, वहाँ जाके तो तुम्हारे कहते हैं तुम वापस आ गए तो तुम आपको वहाँ बैठने नहीं दिया। हाँ करो, भैंस का घास करो, इसका चारे का घास, तो घास तो करते ही है, वहाँ ही करते हैं, यहाँ ही करते हैं। तो इसलिए आए हैं। हमारा देश है, हमारा देश में मरेंगे जिएंगे, मर जाएंगे तो वहां तो मरो। तो ऐसे बैठे हैं सरकार की जगह में। वो माई बाप है जो ये कर सकती है, उसी के हाथ में है, हम क्या करेंगे। एक चीज और मेरे को समझाओ आप दोनों। मैं चाहता हूं दोस्तों आप इस डिस्कशन को अच्छे से सुने और बिल्कुल ठंडे से इस चीज को समझे। जैसे ही मैंने जहां तक मैं राजस्थान में घुमाऊं, हर जगह भील बस्ती भील ही भील भरे पड़े हैं ना। बिल। तो मेरे को ये समझाओ, जैसे यहाँ के लोकल आपको कास्ट का इशू लगता है कि हिंदू में भेदभाव दिखता है कि अपने लिए? यहाँ पर साफ साफ बताओ। भेदभाव में तो ये है कि जो राजपूती जाति है जी, वो हमको तो ऐसे समझे कुत्ते के बराबर। कोई भी जाति बड़ी है, हमको तो जैसे चरण होता है ना, जिसके राम के चरण होता है, आपके चरण को छुए तो चरण ना होते चलते कैसे? चरण जो होते हैं ना, पाँव होते हैं, उसके पाँव के समान ही समझते नहीं है ये कौन है। यहाँ पे वो ये हमारा, मैं तो हम फलाना जाति हूँ, मैं जाट हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं फलाना हूँ, मतलब कई जाति बताते हैं। हमारी जाति को जो नीच जाति समझते हैं। हमारे को जो खाना पीना कोई खाते हैं ना, तो हमें पाँव वाली जगह कर बैठे, जूते उतार के वहां बैठ जाओ। ये आपको यहाँ भी फेस करना पड़ता है? भारत में भी यहाँ भी करना पड़ता है। जितने भी राजपूती जाति है, बिश्नोई बहुत ज्यादा बिश्नोई है, बिश्नोई जाति, जाट जाति, भेदभाव। आपके बर्तन ले आए हैं, जो काम हम लेते हैं ना, कड़छा कुर्सी ले जाते हैं, घास को चारा को खुद निवास के जाते हैं, तो उनको क्या कहना, आपका बर्तन लेके आओ। बर्तन समझते हैं मेरी बात? बिल्कुल हाँ। रोटी खाने के लिए बर्तन लेके आओ। जैसे हमने देखा है कि हमने पाकिस्तानी लोगों से बहुत सारी बातें करी हैं दिल्ली में भी। वो ये बोलते हैं कि हमें वहाँ पर ऊपर से पानी पिलाते थे, रेस्टोरेंट में अलग बर्तन होते थे। आप सच में ये बोल रहे हो कि आपको यहाँ ये फेस करना पड़ रहा है? ये ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, शहर में जाते हैं तो कोई भेद नहीं है, शहर में नहीं है। नहीं, जो गांव में जहाँ पे जाते हैं वो कुत्ते के बराबर बैठाता है। कुत्ते के हमें ना देखो कैसा कुत्ता पड़ा हुआ, उसकी हम इज्जत करते हैं। ये भी जैसा कुत्ते में सांस है, हमें भी ऐसा ही है। किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को इंसान, आपका इंसान रूप में लेकर के इंसान को ऊंच और नीच बनाते हैं, तो उसमें क्या भलाई है? क्या मैसेज देना चाहोगे हिंदू समाज को? क्या आपको क्या मेरा तो यही कहना है कि महाशिव और पार्वती माता, पार्वती
जब ने इंसान से पहला पैदा हिंदू किया है, उसमें मुसलमान नहीं किया। हिंदू जो फटा है, मुसलमान से हिंदू फटा है, ठीक है। हिंदू नहीं फटा, मुसलमान फटा है हिंदू से। तो हिंदू हमसे फट करके हमको नीचे बोलते हैं। बड़ा कौन हुआ? पौधा तो जहाँ लगा हुआ था ना, उस पौधे से शाखा निकली, शाख से फिर वो पैदा हुआ। तो वो कहते हैं हम बड़े हैं, हमारे बर्तन को हाथ ना लगे, हमारे जूते यहाँ पानी जो जाते हैं पानी पीने के, उसको टंका, जो पानी का टंका होता है ना, खोदा हुआ खड्डा जिसको अपन टंकी बोलते हैं, उस पानी को उसको कहना हम भर के देंगे, आप वहाँ बैठ जाओ। आप में से कोई मेरे को ऐसा कोई किस्सा बता सकता है यहाँ पर जो आपके साथ हुआ है, ऐसी बात जो हुई है? हाँ, कोई किस्सा है आपके पास ऐसा? नाम मत लो किसी का। नहीं, नाम किसी का नहीं, किस्सा यही है कि आपको बता रहे, किसी बताऊं तो हमें कहे कि यार तुम ऐसे बात करते थे, सुमर ऐसे हम बात करते थे, उसको डरपोत देते हैं। हम डरते डरते किसी से नहीं है, जो बात है ना वो ही कर रहे हैं। भाई हमें तो ये चाहिए, कोई भी है उसको नीच ऊंच ना रखो, बिल्कुल बात इतनी चाहिए। भाई हम वो बड़ा है छोटा नहीं, वो बराबर के समान रखो। फिर बच्चे हमारे पाकिस्तान से आए हुए नजरे, बच्चे वो पढ़ते नहीं है, उन पर स्कूल में जाते कि आपके सर्टिफिकेट ले आओ, तो हमारा यहाँ तो सर्टिफिकेट है ही नहीं, क्या सर्टिफिकेट दे? हमारा पासपोर्ट है, पासपोर्ट गवर्नमेंट से आए हुए हैं, तो गवर्नमेंट के पासपोर्ट के देकर मेरे बच्चे पढ़ाओ। तो ऐसे लोग भी बच्चे पढ़ाने में बच्चे को पढ़ाते नहीं है। कोई जो नौकरी में है तो पढ़ चुके हैं, तो उसने जाके आके ये तो पाकिस्तानी आया हुआ है, इसको क्यों ऐसे कर रहे हो, इसको नौकरी क्यों दे रहे हो? फिर क्या है, जो आपने गंदा में मोदी सरकार, दूसरी सरकार भी देती है, जैसे देते आते रहे हैं, तो गंदा में जो आती है तो उसी का काट मिलता है, भी ये काट पे ले आओ, हमें आपको दाना देंगे, पक्का देंगे। तो वो कहते हैं ये तो पाकिस्तान से आए हुए, इनको कैसा दाना दिए? वो बैठे, उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसको कुछ नहीं मिल रहा। बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम कहीं किसी भाई को आपके साथ ले गए, यार तुम भाई ऐसा, मैं आपके आधार कार्ड पर मेरे बच्चे तो लगा दे, जो हमारे बच्चों को वो लगा के देते, वो भी वो कहते हैं आपका कागज ले आओ। अरे हमारा तो कागज है नहीं, हमारा तो कागज पाकिस्तान के हैं, हमारा सबूत है पासपोर्ट, इस पासपोर्ट को लगा करके बच्चों को लगा दो। अच्छा मेरे को ये एक धनाराम जी ये बताओ, जैसे जो यहाँ पर जैसे आपकी ये डेवलपमेंट नहीं हुई है 30-35 साल से दोस्तों, बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्या इसकी वजह आपको ये भी लगती है कि ये ऊंच नीच वाला सिस्टम है, इस चक्कर में आपकी सुनवाई नहीं होती है? ऊंच नीच वाला चक्कर है ये कि हम लोग बैठे हैं ना जी, मेन समस्या है ये, भाई जो किनको कहना पड़ता है ये मजबूरी से जी, तो हाँ कर देते हैं, काम नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ बोलते हैं, नहीं देते, उनका क्या करेंगे? हाँ कर देते हैं। हमारे अभी कागज जो है ना, 5 साल कांग्रेस की, 5 साल बीजेपी की सर। इधर आओ, सब इधर आओ, हमारे यहाँ इधर आओ, फिर से बोलो, क्या लाइट बोलो? की सुविधा नहीं है, और नई स्कूल की है, बच्चे जाते हैं यहाँ 6 किलोमीटर या इधर 8-10 किलोमीटर जाते हैं पढ़ने के लिए, पैदल, छोटे बच्चे। ठीक है, इसलिए सर कि ये राशन वगैरह है, ये भी हमारे को आता है, कभी हर महीने मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और बाकी है ये जगह है तो जगह मोदी सरकार है, अब हमें फॉर्म भी भराया लाइट का, अब हमें विश्वास है भाई ये काम हो जाएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर अब सरकार चेंज हुई है, भाजपा की सरकार आई है, सरकार है, अब आपको उम्मीद है? अब उम्मीद है हमारे को पक्की। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब कोई आवास है, शौचालय वगैरह है, और ये जगह इन पर हमारे को पक्का मकान होना चाहिए, ये पट्टे मिलने चाहिए, विश्वास बीजेपी सरकार से है हमारे को। ठीक है दोस्तों, एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत सीरियस डिस्कशन मिल गया अभी, क्योंकि ये तो दोस्तों कास्ट का कैंपेन है, हिंदू सम्मान फाउंडेशन कास्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता, बट हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए इस कास्ट के जो दोस्तों इसका जो जड़ है उसको जड़ से निवारण करना जरूरी है। मेरे को आप लोग बताओ, अगर ये जात पात खत्म करनी हो तो कौन से समाज को पहले पकड़ा जाए उसको बोले खत्म करने के लिए? आप बता सकते, कौन कोई आंसर कर सकता है इस बात का? किस समाज को आगे आकर इसको खत्म करना चाहिए? आप बताओ सर। समाज तो यही है भाई, बिश्नोई है जी, या राजपूत है जी, यही है। तो ये लोग सोचो भाई, ये होटलों में तो कोई भेदभाव नहीं है जी, जहाँ इनको खाओ जहाँ इनको बैठो जी, इनके घर है तो वो हर एक को भेदभाव है, वो आपकी जाति में रिश्ता करते हैं, हम आपकी में करते हैं, तो उसके लिए ये तो बिल्कुल ही मजबूत है। तो हम तो यही चाहते हैं जो हमारे को आपको जो ही हमारा हक है, हमारे को जमीन मिलनी चाहिए, हमारे को यहाँ बैठे ये सर के हम यहाँ पाकिस्तान से आया ना देश छोड़कर, ये देश हमारे यहाँ, ये पाकिस्तान देश नहीं, ये देश है हमारा, बिल्कुल। हम यहाँ ही अब रहेंगे, बड़े होंगे,
हमारे ये माता पिता ये सब भी बैठे हैं। अब हम वहाँ से भरोसा मन तोड़ कर आए हैं कि अपना देश है भारत, उसमें जाएंगे, वहाँ जो भी है जैसी है मजदूरी मेहनत है हम करेंगे और यहाँ भी रहेंगे। और ये समाज से ये कहना चाहता हूँ कि सभी भाइयों की तरह रहे मिलकर। बिल्कुल। दोस्तों आइए बहनों से भी बात करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? नाम देवी। आप नीचे क्यों बैठे हो? भाई तू बेटा है कहीं को तो नीचे क्यों बैठे हो आप? देख गया तो कहीं को नहीं, तू बच्चों है कहीं को नहीं। बताओ, सारे हिंदू समाज आपको देख रहा है, क्या परेशानी है इस कैंप में, इस यहाँ इस आपकी डांडी में क्या परेशानी है? परेशानी यही है, बैठा अपने देश में गवर्नमेंट थोड़ी जमीन बैठा, बीजो तो कोई नहीं देता, देखन कोई देता, बैठने कोई नहीं देता। जोरो हम बैठा, जो कोई कदे के उठी जाओ कदे के बैठा रहो, जोरो हम बैठा आप भाई अपने देश जगह बैठा, कोई आओ उठे है तो बुआ जाओ थोड़े के में ही नहीं उठता, बीजो मन खोलत आयो ने कैनी को एक दिन की खोलत कोई सहूलत नहीं है, कहीं खोलत है मैं बुझे छाते हैं कौन। आपको कोई मेडिकल की दवा दारू की कोई सुविधा है यहाँ पर? कहीं शायद कोई में हूँ यह हालत है नहीं, मतलब कोई चीज अपन रुपये रोई साथ कौन तू बच्चों बैठो अब बुझा कहीं। आप इधर बोलना चाहोगे यहाँ की तरफ देखकर, यहाँ क्या सुविधा चाहिए आपको बताओ? माना एक को कमरियो कोई लाटर बीजो बनाए दो तो रसोई बीजी है तो बढ़ाओ, ये ढूंढा जो जाओ कच्चा है। कितने परिवार है यहाँ पर आप लोग? यहाँ पे परिवार हो हमारे भाई पर मेरे जेठ है हमारे भणी जाए। कितने परिवार है टोटल यहाँ पर दीदी? छह नहीं, टोटल कितने? हरे परिवार हमारे पूरे डानी में कितने परिवार है? 30-40 हमारे ढाणी पूरे परिवार है, वो पूरा परिवार मारो आपनो हरे है बड़े परिवार मुर्बा में खंडिया दोस्तों मैं चाहता हूँ हम लोग यहाँ पर दोस्तों कुछ बाथरूम बनाए पहले शुरू में। तो 2000 गेट में ठीक है। आप सारे खड़े हो जाओ, क्यों बैठे हो आप? बैठो, खड़े हो जाओ, आप ऐसे मिट्टी में बैठे हैं। नहीं बच्चा परिवार तू कह नहीं 2000 हो माथे परिवार। हाँ कोई किया रोजी में जोड़ो, कोई क्या ढूंढा खुन्ना पड़िया। आप लोगों के लिए यहाँ हम पहले बाथरूम बनवाए। हाँ, बाथरूम बनावे, कोई बैठने की जगह बनावे, कोई स्कूल। एक चीज पहले बताओ, रुको, हम मोदी जी थोड़ी हैं तो एक चीज बताओ पहले, बाथरूम बनवाए पहले? ठीक है, बाथरूम बनवाए और जगह। बाथरूम के लिए कौन कौन हाँ कर रहा हूँ? हाथ खड़े करो। पूरा याद खड़ा है हमारा तो। दोस्तों मैं चाहता हूँ दोस्तों हम यहाँ बाथरूम की सुविधा पहले दें। बहनें दोस्तो यहाँ पर बच्चियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर, ये बहुत शर्म की बात है कि 35 साल से इस गांव में बिजली तो हम खैर नहीं ला सकते, वो तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, और बाथरूम का हम सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ दोस्तों बाथरूम के लिए इस कैंप के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दे। ये गाँव बताओ फिर से जरा, कौन सा गाँव है ये? धर्मदास की, धर्मपाल की दानाराम की डानी है दोस्तों। ये गांव है जैसलमेर से 80 किलोमीटर दूर है। इस गांव के लिए पर्टिकुलरली मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ के लिए बाथरूम की हम सुविधा करें। यहाँ करीब 30-40 परिवार हैं, 5 परिवारों को हम एक बाथरूम देते हैं वैसे कॉमन दिल्ली में। तो अगर हम 3-3, 4-4 परिवारों को एक बाथरूम दे चलेगा? अलग अलग तो एक परिवार में सबको अलग अलग चाहिए बाथरूम? अलग अलग 10 तो परिवार मारो जी हाली तो 10 परिवारों में आपके अगर 2 बाथरूम में चलेगा? 2 चलेगा ना? 5 परिवार तो यहाँ घनी लंबा छोड़ो है, वो कोई मुर्बा में बैठा है मजदूरी। जैसे आपके 10 परिवार है, अपने रिश्तेदार है ना, भाई बहन बच्चे, तो आपके 10 में से अगर हम 2 बाथरूम दे चलेगा? चलेगा ऐसे कर सकते ना? करते। जैसे आपकी कमरा भी जमाना कोई एक चलो पहले बाथरूम में कमरा, बाथरूम मिले पहले बाथरूम करो ना, रुको, हम मोदी जी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाथरूम की सुविधा यहाँ शुरू करते हैं इस कैंप के लिए। कम से कम इन लाइट भी। हाँ, आपके दीदी का नाम है? नसीबा। आपको कौन पहचानेगा? ऐसे पर्दे में रहोगे तो इधर तक तरफ लोगों को दिखाओ तो सही, आप कौन हो? ऊपर दिखाओ। कोई बात नहीं, ऐसे कर देता हूँ मैं।
दोस्तों ये नसीबा बहन है, मैं चाहता हूँ कैमरा क्लोज करके इनको पहचाने। इन्होंने बाथरूम की डिमांड करी है, ठीक है। कोई इनको इस स्टोरी का वेरीफाई करना चाहिए, आ सकता है। आपके दीदी क्या नाम है? महारानी। महारानी। हाँ जी। आपकी दीदी इधर की तरफ देखो, इधर दीदी इधर को कैमरे की तरफ लोगों को दिखाओ। क्या नाम है आपका? नाखू। नाखू। नाखू इस बहन का नाम है। इस बहन से पूछते दोस्तों, आपके दीदी इधर दिखाओ, उधर दिखाओ तो सही, कौन हो आप? शांति। शांति। दोस्तों ये बड़ों के सामने वो करती हैं, पर्दा करती हैं। मैं आपका भाई हूँ, मेरे के सामने तो पर्दा करने की जरूरत है ना, बड़े बहने, ठीक है। भाइयों के सामने कोई जरूरत नहीं। दोस्तों मैं बहनों की तरफ हूँ। इस कैंप के लिए आई वॉन्ट यू टू कंट्रीब्यूट फॉर वॉशरूम्स, बाथरूम्स, ताकि हम दोस्तों यहाँ की जो प्रशासन को कुछ तो कम से कम मैसेज दें। और बाथरूम के लिए मैं चाहता हूँ इसके लिए दवाई ले आवा, थक गई हूँ। तो क्या कह रही हैं, समझाओ जरा, हिंदी में बताओ। अच्छा, घर लेप लेप के थक गए हो। तो इस बहन के लिए दोस्तों घर भी बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि घर का भी व्यवस्था करते हैं। मैं एस्टिमेशन कॉस्ट की यहाँ पर लूंगा इन लोगों से कि यहाँ पर किस तरीके से पत्थर के घर बनते हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ इस कैंप के लिए आप कंट्रीब्यूशन करें। आइए डिस्कशन वहाँ इन भाइयों से और बात करते हैं। दोस्तों इस ये कहना है जी सर कि हिंदू जहाँ मुसलमान भी रहते हैं वो भी भाई हैं जी, सभी हैं, पर एक हिंदू की बात में रहना चाहिए जो हिंदू का देश है। हिंदू को हिंदू ही कहना चाहिए, भाई मेरा हिंदू भाई है। जो मुसलमान ही बोले तो राम बोले, हिंदू है तो राम ही बोले, समझ। ये नहीं कहता हूँ हमारा उसका विश्वास कैसा है, हमारा धर्म क्या है। धर्म जो जब हिंदू है उसका धर्म एक ही होता है, दूसरा धर्म नहीं होता। उसको कहना हम ऊंचे हैं हम नीचे हैं, ऊंचे नीचे नहीं है। उसने तो एक ही आवाज रखी है कि राम, दूसरा बात ही नहीं रखी। तो फिर हम कैसे हम उसको जाति बना रखिए। इस जाति का जाति पाति तो बनानी चाहिए ही नहीं, एक ही हिंदू रखो। बिल्कुल दोस्तों, हमारा संगठन का गोल भी यही है और इसके लिए दोस्तों हम सेपरेट कैंपेन करेंगे। ये जात पात के इशू को खत्म करने के लिए एक सेपरेट कैंपेन होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील एंड एज ए फाउंडर्स ऑर्गेनाइजेशन आई फील दिस एज ए वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि सारा हिंदू समाज इकट्ठा हो। मैं चाहता हूं दोस्तों इनकी इस कंसर्न पर आप कुछ कमेंट करें, व्हाट नीड्स टू बी डन, कि हम इस जात पात का जो ये भेदभाव है इसको हम ग्राउंड लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पे, गांव गली गली के लेवल पे इसको खत्म करें। आई वांट योर कमेंट्स ऑन दिस बिकॉज दिस इज ए वेरी बिग टॉपिक, दिस ए वेरी सीरियस टॉपिक। It needs a detailed discussion and detailed analysis of all the Hindu society. हर सेक्शन का इसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप बिल्कुल सटली और पॉजिटिवली लें। कोई राजपूत समाज से देख रहा है, कोई जाट समाज से देख रहा है, कोई भील समाज से देख रहा है, बिल्कुल गुस्सा ना करे, शांति से समझे। हिंदुओं को इकट्ठा करना जरूरी है, तभी तो हम इनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एंड हमारे हिंदुओं के 110 करोड़ लोगों की कॉमन वॉइस होना जरूरी है इनको सुरक्षित करने के लिए। जैसे इस गांव का हाल है, ऐसे बहुत सारे और गांवों का हाल है जो हम आने वाली वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। मैं चाहता हूं इस वीडियो पर आप कमेंट दें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदू तक ये वीडियो पहुंचे और हर हिंदू सोशल मीडिया से हटकर ग्राउंड पे आकर इसके निवारण का कुछ न कुछ समाधान निकालें और हिंदू सम्मान फाउंडेशन को सपोर्ट करें ताकि हम इसका कुछ परमानेंट और दीर्घ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।